प्रणाम एंड अभिनंदन एवरीवन। आज हमारे साथ हैं किरण जी। इन्होंने अपनी आध्यात्मिक जर्नी काफ़ी समय से शुरू कर रखी है और उसमें हर दिन थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। कुछ समय से ये हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। कुंजिका मेडिटेशन में इन्होंने कई बार कुंजिका मेडिटेशन के कोर्सेज में कंप्लीट किया है। उसके साथ इन्होंने एडवांस ट्रेनिंग भी ली है और जितने भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, पूर्णिमा मेडिटेशन और हर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और बहुत ही अच्छा इनका एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप चैनल पे देखेंगे तो इन्होंने अपने रिव्यू में अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बताया। ऑल्दो जहाँ तक मुझे भी लगता है और आपको भी लगता होगा कि हर महीने हर हफ्ते लगभग हमारे एक्सपीरियंस में कुछ नया हो जाता है। बिल्कुल। मतलब मैं तो खुद सिखा भी रही हूँ, ऑल्दो कुंजिका मेडिटेशन कोर्स का फॉर्मेट सेम होता है, पर फिर भी हर मंथ जो स्क्रिप्ट्स होती हैं, हर मंथ जो चीज़ें होती हैं, जो एलिमेंट्स दिए जाते हैं, वो किसी तरीके से अपग्रेड हो जाते हैं। क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं अपनी आध्यात्मिक जर्नी में हर दिन थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ इनके क्वेश्चन है जो कि मुझे लगता है सिर्फ इनके क्वेश्चन नहीं है, जो भी व्यक्ति अगर आध्यात्म में आगे बढ़ रहा है ना, उन सबके ये क्वेश्चंस होते हैं और सबके दिमाग में इस तरह की हलचल आती ही आती है। इसलिए मैंने कहा कि आप अपने क्वेश्चन हम सबके साथ बांटिए ताकि अगर हो सके तो सबको थोड़े बहुत जवाब अपने मिल जाए। जी, लीजिए। धन्यवाद। तो सोनाली जी, सबसे बड़ा सवाल जो मेरे मन में आता है, 2 साल की इस साधना बोल सकते हैं इसे, 2 साल की साधना के बाद जब पहले कोई मुझसे इंट्रोडक्शन मांगता था, और बहुत से लोग रिलेट कर पाएंगे शायद जो मुझे जानते हैं या जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे, कि पहले इंट्रोडक्शन में आता था कि आप प्रोफेशनली क्या हो, कहाँ आप नौकरी कर रहे हो, क्या आपकी एजुकेशन है, आपके क्या स्किल सेट है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई पूछेगा अपने आप को एक लाइन में डिफ़ाइन करो तो आप बोल दोगे फ्लेक्सिबल है, पॉजिटिव है, ये हैं वो हैं। पर अब, और इतने कॉन्फिडेंस से निकलता था, पर अब जब भी मुझसे कोई इंट्रोडक्शन बोलता है तो मेरे अंदर से ये निकलता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। कुछ मुझे रोक लेता है कि ये कैसे मुझे डिफ़ाइन कर सकती है, ये तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है ज़िंदगी का, प्रोफेशनल लाइफ, और क्या वही सिर्फ डिफ़ाइन करता है आपको कि आप कौन हो। तो ये बहुत दुविधा रहती है और उस कॉन्फिडेंस से अंदर से निकलता नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये सही नहीं है, जबकि ये सही है भी, पर फिर भी लगता है कि सही नहीं है। तो ये क्या है? तो ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये एक्सपीरियंस हर व्यक्ति को अपनी लाइफ जर्नी में कभी ना कभी फेस करना पड़ता है जी। बट हमारी अवेयरनेस जिस प्रकार की होती है उस प्रकार का हम सोचते हैं। यदि आपने कभी भी अपने आप को फिजिकल वर्ल्ड से अलग देखा ही नहीं है, तो कई बार बहुत बुढ़ापे में जाकर के भी लोगों को ये लगता है कि अच्छा अभी अगर मेरे पास चीज़ें कम है तो मेरी पहचान छोटी है, मैं और ज़्यादा इकट्ठा कर लूँ तो मेरी पहचान बड़ी बन जाएगी। क्योंकि उनके लिए उनकी पहचान कहीं ना कहीं जो चीज़ें बिलोंग करती हैं उनको, फिजिकल, और जो उनके शारीरिक रूप से जुड़ी हुई हैं वही मायने रखती हैं। पर ये सवाल जब मन में आता है कि आखिर में जो फिजिकल चीज़ों से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करा रहे हैं, चाहे वो हमारा शरीर का नाम ही क्यों ना हो, बिल्कुल। हमारे माता पिता जो हैं वो इस शरीर के माता पिता हों, और हमने जितनी पढ़ाई करी, नौकरी करी, इस सवाल का जो जवाब है ना, ये कई लेवल्स पर दिया जा सकता है। अगर हम बहुत टेक्निकल आध्यात्मिक लेवल पर जाएंगे तो वहाँ पर हमें बात करनी पड़ेगी चक्रास की भी, किस प्रकार से जीवन में हर एज में हमारे अंदर जो हमारी बाहर प्राकृतिक माता होती हैं दो, एक जिन्होंने हमें जन्म दिया और दूसरी प्रकृति, और एक हमारी आंतरिक माता होती हैं यानी कि कुंडलनी, जो कि शक्ति हैं, देवी हैं, जो कि हमें नरिशमेंट देती हैं अंदर से। इन दोनों माताओं का हमारे जीवन में बहुत ही घनिष्ठ रोल होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी आंतरिक माता, हमारी कुंडलनी शक्ति, उनका एक्सप्रेशन बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न होता है कि व्यक्ति के अंदर वो सेल्फ अवेयरनेस जगती है। पर पहली बार ये क्वेश्चन जब आता है, आपको अवेयरनेस नहीं होती है, पर तब ये क्वेश्चन आ जाता है जब एकदम छोटे होते हैं बच्चे। अगर आपने उनका नाम रखा है, लेट से किसी का नाम सीता है बच्चे का, तो आप बोल रहे हैं कि सीता बेटा ये ले लो, ये आपका है, ये भैया का है। तो वो बच्चा जो एकदम अभी अभी अपना नाम सुनना शुरू किया है ना, उसको ये अवेयरनेस होती है कि इस नाम से मुझे बुलाया जाता है, पर ये सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है कि ये नाम मेरा है।
तब तक उनके अंदर ये चीज़ नहीं आई होती। तो अक्सर वो ऐसे बोलते हैं मम्मा सीता को दे दो, वो ये नहीं बोलते हैं मेरे को दे दो, वो बोलते हैं सीता को दे दो, सीता नहीं खाएगा, ऐसे बोलते हैं। तो वो अपने नाम को अपने आप को डिनोट करने वाले एलिमेंट की तरह यूज करते हैं, क्योंकि तब तक भी उनके मन में ये नहीं आई है भावना कि ये मेरा है। धीरे धीरे करके ये भावना हमारे अंदर जन्म लेती है कि ये मेरा खिलौना है, ये मेरे मम्मी पापा हैं। शुरुआत से ही नहीं होती हैं ये चीज़ें, ये धीरे धीरे डेवलप होती हैं। और जैसे ये डेवलप होती हैं उसी तरीके से एक समय के बाद में आपको ये चेतना भी डेवलप होने लगती है कि जस्ट 10 साल पहले जो आपको लगता था कि आपकी पहचान है, आज तो वो है ही नहीं। जस्ट 5 साल पहले जो लगता था आपको कि इस चीज से मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करती हूँ, ये मेरे रहने की जगह है, ये मेरे सबसे खास रिश्ते हैं, इनके बिना मैं सरवाइव ही नहीं कर सकती, ये मेरी पहचान है। हो सकता है 5 साल बाद आपके वो रिश्ते वैसे ही ना रहे, बदल जाए, चेंज हो जाए चीजें। तो इतनी बार जो चीजें टेम्पररी है ना, उनका हमें एहसास होते 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 एक टाइम के बाद में जब हम ध्यान में अगर जा रहे हैं या साधना में जा रहे हैं, तो हम चेतना रूपी मन से फिर चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। वहाँ पर हमारे को समझ में आता है कि एक्चुअली में इस शरीर और बाकी की जो चीज़ें हमसे बिलोंग करती हैं शारीरिक तौर पर, उससे भी गहनता से कोई चीज़ है जो कि बहुत परमानेंट है। अब मान लीजिए कि आपको मैं कहीं का एड्रेस बता रही हूँ, मैंने आपको सिर्फ इतना बोला कि वहां पर एक कबूतर बैठा होगा और वहां से आप दाएं ले लेना, एक भैंस चारा खा रही होगी, वहां से आप लेफ्ट ले लेना, चौथा घर आ जाएगा। तो आप बोलोगे ये कौन सा रास्ता बता रहे हो सोनाली, कुछ थोड़ा सा ऐसा परमानेंट चीज बताओ, कोई बिल्डिंग हो वहां पर, कोई साइन बोर्ड हो वहां पर। तो लेकिन जीवन में हम ऐसे ही चलते हैं, हमको पता है कि ये चीज टेम्पररी है, फिर भी वो हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलता है उससे। अब सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको तब तक उस टेम्पररी चीज से चाहिए जब तक आपने परमानेंट का एहसास नहीं किया। जब आपको थोड़ा थोड़ा करके ही परमानेंट का एहसास होने लगता है कि इन सारे बदलती चीजों में कुछ तो है जो स्थायी है। बिल्कुल। जब आप ध्यान में गहराई में जाते हो तो आप देखते हो कि अपने बचपन से लेकर के आपको सारे वो क्षण दिखाई दे रहे हैं, बदलता हुआ शरीर दिखाई दे रहा है। कई बार आप उसके भी पीछे जाते हो, कुछ नई नई चीजें आपको विजुअलाइज होती हैं, उसमें आपको समझ में आता है कि एक चेतना के रूप में आप कितने फ्री हो, कितने स्वच्छंद हो।